Good morning, students. Our topic of today is binary operation. So, as you have already learnt relations, functions, so today we are going to start binary operations. Let A be any non-empty set. A हमारा एक non-empty set है. Then a function f from A Cartesian A to set A is called a binary operation on A. हमने जो एलिमेंट्स डोमेन में हमारे होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होंगे और रेंज में सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल नंबर. अ बाइनरी ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय एस्ट्रिक ऑल्सो, बट आई विल से स्टार. Properties of binary operations. A binary operation is said to be closed under operation. Is said to be closed under operation on set A. If a binary operation is defined on set A, then it is said to be closed. This set A is said to be closed under this operation A. And second प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव आप लोगों ने पढ़ा है क्या प्रॉपर्टी होती है. इफ़ टू एलिमेंट्स पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं ए और बी, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंगिंग टू कैपिटल ए. ए और बी हमने सेट ए से लेने हैं क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन किस पे डिफाइन किया गया है, on set A. Similarly, associative property. Operation star is said to be associative if A star B star C is A star B star C for every A and B belonging to set A. Similarly, identity element हम find out करते हैं binary operations में. An element E belonging to set A is said to be an identity element if E star A is equal to A star E, that is equal to A for every A belonging to capital A. इट मीन्स जैसे हमारा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो यदि हम बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं रियल नंबर्स पे, तो 3 एक रियल नंबर है, तो 3 को हम किस एलिमेंट के साथ, यदि हम 3 यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, तो 3 स्टार 3 का किसके साथ ऑपरेशन लगाएं ताकि हमारा एलिमेंट 3 आए, तो वो होगा 1. तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ रहा है हमारे पास. और यदि हमने ऐड, हमारा ऑपरेशन स्टार कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो यदि हम प्लस लेते हैं तो 3 में ऐसा क्या नंबर ऐड करें ताकि हमारे पास 3 आए, तो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0. सिमिलरली एन एलिमेंट, हमने कैपिटल ए से एक एलिमेंट स्मॉल ए लिया है, वो इन्वर्सिबल होगा, इज कॉल्ड इन्वर्सिबल इफ़ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू कैपिटल ए सच दैट ए स्टार बी इज ई इज इक्वल टू बी स्टार ए. ई इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट. ए और बी पर जो बाइनरी ऑपरेशन निकाल के जो रिज़ल्ट आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर. तो हम कहते हैं कि बी इज़ इक्वल टू ए इनवर्स. B is inverse of A. It is in binary operations. Now we will move to the exercise 1.4 question number 1. यहाँ पर हमें जो ऑपरेशंस दिए गए हैं बाइनरी ऑपरेशंस, उनको हमने शो करना है क्या वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उनका, और यदि नहीं है तो उसकी भी जस्टिफिकेशन देनी है. तो पहला पार्ट इसमें है ऑन Z प्लस, हमें बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन किया गया है A स्टार B है A माइनस B. A और B पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, A माइनस B. हम कोई पॉजिटिव, और A और B हमने कहाँ से लेने हैं, Z प्लस से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर A को 5 लिया है, B को 9 लिया है, तो A माइनस B क्या हो जाएगा, 5 माइनस 9 दैट इज़ माइनस 4. तो वो Z प्लस को बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट है 2 नंबर्स पर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा दैट शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू Z प्लस. बट यहाँ आप देखो
सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा रिजल्ट आ रहा है माइनस स्टार, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, देयरफॉर दिस बाइनरी, इट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। यदि सिर्फ यहाँ पर जेड होता, z plus नहीं होता, only z, then it will be, because -4 is an integer but it is not a positive integer. This binary operation is being defined on positive set of integers, so it is not a binary operation on z plus. सेकेंड पार्ट है हमारा ऑन z प्लस स्टार डिफाइन किया गया है, a स्टार b है, a b प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हम यदि दो पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं a और b बिलोंगिंग टू z प्लस, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, देयरफॉर ये जो स्टार ऑपरेशन है इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन z। सिमिलरली थर्ड पार्ट में a स्टार b हमारा इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वेयर ऑफ द सेकेंड नंबर, उनका प्रोडक्ट है फॉर एवरी ए एंड बी। ए और बी अब ये किस पे डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। ए और बी हम रियल नंबर्स लेंगे तो बी स्क्वेयर भी क्या होगा, रियल होगा। तो दिस इम्प्लाइज उनका प्रोडक्ट ए और बी स्क्वेयर भी क्या है, रियल नंबर है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर ऑल्सो बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, देयरफॉर इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। Fourth part of first question, this binary operation is defined on z plus and it is defined as a star b is mod of a minus b। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था a माइनस बी, मॉड नहीं था, बट यहाँ पर मॉड है। सब्ट्रैक्शन आपका नेगेटिव आएगा तो उसका जब मॉड लेंगे दैट इट विल बिकम positive, तो yes, mod of a minus b belongs to z plus, therefore it is a binary operation on z plus। We will move to question number fifth part of the first question। यहाँ पर a star b डिफाइन किया गया है। a स्टार b मतलब हम दो नंबर्स पर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर। क्योंकि a और b z प्लस हैं, बिलोंग करते हैं z प्लस को, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो a स्टार b किसके बराबर है, a, तो उसका रिजल्ट जो a है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, z प्लस को, क्योंकि a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो येस, इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन z प्लस। सेकेंड क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हमें दिए गए हैं वेदर दे आर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है कि ऑन जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइन किया गया है बाइनरी ऑपरेशन। ए स्टार बी इज़ ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर के बराबर है ए स्टार बी। तो ए स्टार बी इज़ ए माइनस बी, तो बी स्टार ए क्या होगा, बी स्टार ए हमारा होगा। अब बी फर्स्ट एलिमेंट हो गया है, यहाँ पर ए सेकेंड है, तो बी माइनस ए, और एज वी नो ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 2 और 3 लेते हैं तो 2 माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 इज़ -1 and 3 minus 2 is 1. Therefore, a minus b is not equal to b minus. It is not commutative. This is the result of a star b is not equal to b star a. Therefore, this binary operation star is not commutative. Associative देखना है तो associative में हम 3 elements लेते हैं जिन पर binary operation लगेगा, a star b star c। पहले फर्स्ट 2 पे लगाएंगे तो ए स्टार बी हमारा होगा ए माइनस बी स्टार सी। अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारा बन गया ए माइनस बी, सेकेंड बन गया सी। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है तो ए माइनस बी माइनस सी, और सिमिलरली ये बन रहा है हम ए स्टार बी स्टार सी लेंगे तो ए स्टार पहले लास्ट 2 पे बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, बी स्टार सी हमारा होगा बी माइनस सी, और ए स्टार बी माइनस सी निकालना है। तो फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकेंड इज बी माइनस सी, तो ए माइनस ऑफ बी माइनस सी, दैट विल बिकम ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी।
you will see here that A star B star C is not equal to A star B star C. Therefore it is not associative. ये associative नहीं है क्योंकि A star B star C का रिजल्ट आ रहा है A माइनस B माइनस C और इसका आ रहा है A माइनस B प्लस C. तो ये आपस में सेम नहीं है. Therefore A star B star C it is not associative. सेकेंड है हमारा ऑन क्यू. बाइनरी ऑपरेशन किस पे डिफाइन किया गया? ऑन सेट क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन. ए बाइनरी बी को किस तरह से डिफाइन किया गया? प्रोडक्ट लेना है पहले दोनों का प्लस वन. गिवन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंगिंग टू क्यू. और हमारा ए बी को हम बी इंटू ए, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है. 2 इंटू 3 इज़ 3 इंटू 2. तो ए बी प्लस वन को हम लिख सकते हैं बी ए प्लस वन. दैट इज़ इक्वल टू बी स्टार ए. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बी स्टार ए. तो देयरफॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन इज़ कम्यूटेटिव. नाउ वी विल शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ए स्टार बी स्टार सी. फर्स्ट टू पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे ए और बी पे. तो वो होगा ए बी प्लस वन स्टार सी. अब पहला एलिमेंट हमारा हो गया ए बी प्लस वन, दूसरा हमारा है सी. अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, उसमें वन ऐड करना है. तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये बनेगा ए बी सी प्लस सी प्लस वन. सिमिलरली ए स्टार बी स्टार सी, लास्ट टू पे बाइनरी लगाएंगे. बी बाइनरी सी क्या होगा? बी सी प्लस वन. फिर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड हमारा है बी सी प्लस वन. अब इन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी सी प्लस वन, दोनों का प्रोडक्ट प्लस वन. और ये रिज़ल्ट हमारा आ रहा है ए बी सी प्लस ए प्लस वन. तो यहाँ आपने देखा है हमारा रिज़ल्ट आ रहा है ए बी सी प्लस वन. यहाँ आ रहा है ए बी सी प्लस वन प्लस ए प्लस वन. दे आर नॉट सेम. तो देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. देयरफॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन इज़ नॉट एसोसिएटिव. थर्ड पार्ट है हमारा ए स्टार बी. बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टू. तो ये आप शो कर सकते हैं ये कम्यूटेटिव भी होगा बिकॉज ए स्टार बी इज़ ए बी अपॉन टू. ए बी कैन बी रिटन एज बी ए अपॉन टू, दैट इज़ बी स्टार ए for every a and b belonging to rational numbers. तो a star b is equal to b star a. therefore it is as commutative. associative शो करने के लिए पहले फर्स्ट टू नंबर्स पे, थ्री नंबर्स पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं. तो पहले फर्स्ट टू पे लगाएंगे तो ए बी अपॉन टू स्टार सी. अब फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए बी अपॉन टू है, सेकेंड सी है. इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी अपॉन टू इंटू सी डिवाइडेड बाई टू. इट विल बिकम ए बी सी अपॉन फोर. सिमिलरली ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी विल बी बी सी अपॉन टू. अब ए और बी सी अपॉन टू पे बाइनरी लगाएंगे तो ए बी सी upon 2 divided by 2, that is a b c upon 4. the result is same. therefore a star b star c is a star b star c. this means this binary operation star is associative. Fourth part of second question is a star b is 2 to raise power ab. then b star a will also be 2 to raise power ba. as ab is same as ba, base are same, therefore a star b is equal to b star a. therefore this binary operation is commutative. similarly we have to show associative. a star b star c. a star b will be 2 to raise power ab star c. ये a स्टार b का रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास 2 to raise power ab. और अब c पे हमने 2 to raise power ab और c में बाइनरी लगाना है. तो ये पावर्स में जाएंगे. 2 to raise power
2 to raise power AB into C. And there similarly we will also calculate A star B star C. एंड फॉर लास्ट टू एलिमेंट्स पे हम पहले बाइनरी लगाएंगे, तो ये हमारा रिज़ल्ट आएगा 2 टू रेज पावर बी सी. अब फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए है, सेकंड 2 टू रेज पावर बी सी है. ये 2 की पावर में इन दोनों का प्रोडक्ट जाएगा, ए इंटू 2 टू रेज पावर बी सी. दे आर नॉट सेम. A star B star C is not equal to A star B star C. Therefore, it is not associative. Similarly, question number 5th part of question 2. A star B is defined as A to raise power B on set Z plus. Z plus means positive integers. A and B are both positive integers. Because A star B is A to raise power B. What will be B star A? B star A will be B to raise power A. Here first element is B. B to raise power A. A to raise power B is not equal to B to raise power. We cannot say that they are equal. Therefore, A star B is not equal to B star A. It is not commutative. Similarly, you will prove associative property yourself. And question number 6th part of question 2. A star B is defined as A upon B plus 1 on set of real numbers except minus 1. We will not take minus 1 in this set, because on taking minus 1 the denominator will be 0, not defined. A star B will not be defined. As A star B is A upon B plus 1. What will be B star A? B star A will be B upon A plus 1. As you will see, A upon B plus 1 is not equal to B upon A. We cannot say that they are equal. A and B are different. Therefore, A upon B plus 1 is not equal to B upon A plus 1. Therefore, A star B is not equal to B star A. It is not commutative. Similarly, we have to prove associative. A star B star C. First to A, we will apply binary on A and B, binary operation. A star B is A upon B plus C star C. Now we will apply on first number is A upon B plus C and second is C. First number, what is the definition? First number, binary की definition क्या है? First number divided by second number plus 1. So first number here is A upon B plus 1 divided by C plus 1. It will become A upon B plus 1 into C plus 1. Similarly, A star B star C. First we will apply on the last two numbers binary. We'll take binary of B and C. That is B upon C plus 1. And we will apply binary operation on A and B upon C plus 1. First number divided by second number, that is B upon C plus 1 plus 1. That is A upon LCM हम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो वो आ रहा है C plus 1 B plus C plus 1. That is A into C plus 1 upon B plus C plus 1. So therefore you are seeing here that A star B star C is not equal to A star B star. Their results are different. A star B star C is A upon B plus C into C plus 1. And here A star B star C is A into C plus 1 upon B plus C plus 1. Therefore, A star B star C is not equal to A star B star C. Hence, it is not associative. Here you will solve these two questions of exercise 1.4. This is the work for today. Have a nice day. Bye.